अभी पीपल्स पार्टी का मुकद्दर बनेगी। बिलावल भुट्टो को यकीन। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई दौर में सिंध के हुकूक पर डाका डाला जा रहा था। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाना वक्त की ज़रूरत थी। अदम एतमाद से 2 दिन कबल पैगाम आया, तहरीकी अदम एतमाद वापस लें, इलेक्शन कराते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से लश्करी खान रईसानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ की लश्करी रईसानी को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत। पार्टी में शमूलियत की दावत देने पर आपका शुक्रिया। साथियों और दोस्तों से मुशावरत के बाद अपने फैसले से आगाह करूंगा। हाजी लश्करी रईसानी की गुफ्तगू। आम इंतखाबात के हवाले से किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने वाज़ेह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, निगरान हुकूमत का काम साफ और शफाफ इंतखाबात में मुआवनत है। निगरान हुकूमत का झुकाव किसी सियासी जमात की तरफ नहीं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। तालिबान की हुकूमत आती है और हमारे जिम्मेदारान वहां पहुंच जाते हैं और कैमरा उनको कैप्चर करता है और हमें पता चलता है कि वहां पहुंच के बातचीत हो रही है और उसके बाद वहां बात खत्म नहीं होती। हंड्रेड्स ऑफ हार्डन टेररिस्ट वर फोर्स्ड टू रिलीज अंडर दैट अंडरस्टैंडिंग इन काबुल। कोई इस कौम को बताएगा कि वो क्यों किया गया? एक यू टर्न पॉलिसी जो हमने दी, जो हार्डन टेररिस्ट थे उनको हमने रिलीज किया और उसके बाद आप देखें हर हफ्ते हर महीने एक नया नंबर आपके सामने आ रहा है। नून लीग ने हमेशा सियासी मुफाद को रियासती मुफाद पर कुर्बान किया। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब और रद्दुल फसाद शुरू किया। कराची को रोशनियां लुटाई। सेनेटर इसहाक डार का ईवान बाला में इजहार ख्याल। कहा, मियां वाली वाकया दिल खराश था। स्टेक होल्डर्स को बुलाकर ब्रीफिंग लेनी चाहिए। खतरनाक मुजरिमों के फरार का मामला भी जेर बहस आना चाहिए। बहुत नुकसान होगा, शायद हमने सोचा भी नहीं है इतना बड़ा नुकसान होगा अगर किसी को जोर जबरदस्ती इक़्तिदार पे बिठाया गया। इत्तेहाद नहीं होगा। इंतखाबी दंगल में पीपल्स पार्टी का घोड़ा अकेला ही उतरेगा। खुर्शीद शाह ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बाज़ अनासिर धांधली की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सियासी वाबस्तगी रखने वालों को ऐवानों में बिठाया गया है। मुल्क अब पिक एंड चूज का मुतहम्मिल नहीं। पंचर लगाए गए तो बड़ा नुकसान होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सऊदी अरब के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रियाज पहुँच गए। रियाज के नायब गवर्नर और पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इस्लामी ताउन तंजीम के फ़लस्तीन की हालिया सूरत हाल पर हंगामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत का फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली मुजालिम की मज़म्मत। इसराइल की जानिब से निहत्ते लोगों पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर दिली हमदर्दी और गम का इजहार। गजा की सूरत हाल इंतहाई तकलीफ देह है। पूरी पाकिस्तानी कौम इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज की बर्बरियत और दहशतगर्दी पर गमनाक है। डॉक्टर आरिफ फजवी। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा। अरब टीवी के मुताबिक इसराइल और हमास एक दूसरे की जेलों में कैद खवातीन और बच्चों की रिहा करेंगे। कतर की जानिब से कई हफ्तों से फ्री कैन के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहिदे के लिए कोशिशें की जा रही थी। गजा में इसराइली बर्बरियत का 35वां रोज। मजीद 266 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई। शहीदों में 4,500 बच्चे, 3,000 खवातीन और 450 से जायद मअमर अफराद शामिल हैं। इसराइली जहरियत से 27,500 फ़लस्तीनी जख्मी हुए हैं। अब तक 2,700 अफराद इमारात के मलबे तले दबे हुए हैं।
इसराइली हमलों से गजा में तिब्बी निज़ाम भी गैर महफूज। 7 अक्टूबर से तिब्बी मराकज़ पर अब तक 270 से ज़ायद हमले किए जा चुके हैं। हमलों से 35 में से 21 अस्पताल बंद हो चुके, जबकि 72 में से 51 गैर फाल हो गए। हमलों से 57 एम्बुलेंसों को नुकसान पहुंचा, 53 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इसराइल की धोखाधही दुनिया के सामने आया हो गई। जनूबी गजा पर भी फजाई हमले शुरू कर दिए। शुमाली इलाके से हिजरत करने वाले 25 अफराद पर मुश्तमिल खानदान को रफा में बमबारी करके शहीद कर दिया। इमदादी ऑपरेशन के लिए सहूलियात न होने के बायस मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत जख्मी और लाशें मलबे तले से निकालने पर मजबूर हैं। इसराइल का जंगी जुनून, लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई बमबारी, अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह की सरहदी इलाकों में भरपूर जवाबी कार्रवाई, इसराइली फौज के ठिकानों को मिसाइलों से तबाह कर दिया। मजलूमों से इज़हार यकजहती अमरीका, बरतानिया, नीदरलैंड और मोरितानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। आलमी बरादरी से इसराइली मुजालिम बंद करवाने का मुतालबा कर दिया। शिद्दत पसंद इसराइल फ़लस्तीनियों को निकाल कर ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, इसराइल ने पहले एक तरीके से फ़लस्तीन पर कब्जा किया और अब दूसरे तरीके से कब्जा कर रहा है। Pakistan is deeply concerned about the heinous crimes being committed against the Palestinian people as Israeli forces continue with their campaign of terror and brutality in Gaza. Israeli forces are committing crimes against humanity with impunity as they indiscriminately massacre defenseless civilians and deliberately deprive them of food, water, shelter and medical care. पाकिस्तान ने गजा में फौरी मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, फौजी जाहिरियत के दौरान टेक्निकल वक्फे इंसानी इमदाद की रसाई में मददगार साबित नहीं हो सकते। आदमी बरादरी को कत्लेआम रुकवाने में किरदार अदा करना होगा। हम हमास के नौजवानों को, उन लोगों को कि जो मुजाहिमत कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं एक बहुत बड़ी ताकत के साथ, और उनकी ये लड़ाई और उनकी ये मुजाहिमत और मुकावमत, ये दरहकीकत एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा पैगाम है उन रेगुलर आर्मीज़ को, उनके जर्नलों को, उन स्टैंडिंग आर्मीज़ को और पूरी तरह से इक्विप्ड फ़ौजों को कि जो मुस्लिम दुनिया में मौजूद हैं और वो नहीं लड़ सकते मुसलमानों के दुश्मनों से। आलम इस्लाम मुआवनत करे तो हमास इसराइल को निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर मज़ा चखा सकता है। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान कहते हैं, अमरीका और मगरबी ताकतें इसराइल को अलग-अलग मुआवनत फराहम कर रही हैं। दुनिया भर में बाज़मीर लोग इसराइली मज़ालिम पर खामोश हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पैगाम पे पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब को आयन और क़ानून की रोशनी में जीने का हक देता है। आयन पाकिस्तान की असास कुरान और सुन्नत हैं। पाकिस्तान में कोई भी कानून साजी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं हो सकती। मुल्क में किसी भी सतह पर जत्थों को मसल्ला जदोजहद की इजाज़त नहीं। मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी। आम इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों पर एतराज़ात के लिए 2 बेंच तश्कील दे दिए। बेंच 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में एतराज़ात पर समाअत करेगा। दूसरा बेंच मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत करेगा।
इलेक्शन कमीशन का पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली मेंबरान को असासों की तफसीलात 31 दिसंबर तक जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन 1 जनवरी तक मतलूबा गोशवारे जमा न करवाने वालों के नाम शाया करेगा। 15 जनवरी तक गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत की कोशिशों के समरात, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1129 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 55,391 पर बंद। समंदर पार पाकिस्तानियों का सर मुबादला बढ़ाने में मुस्बत किरदार। अक्टूबर में $2.5 अरब पाकिस्तान भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में तरसीलात सितंबर के मुकाबले में 11.5% ज़ायद रही हैं। माली साल के इब्तदाई 4 महीनों में $8 अरब 80 करोड़ तरसीलात पाकिस्तान भिजवाई गई। इक़्तिसादी राबता कमेटी की जानिब से PSO के लिए 100 अरब रुपए के हुकूमती गारंटी में तोसी की मंजूरी। कर्ज जमानत में तोसी दिसंबर 2024 तक के लिए की गई। वज़ारत दाखिला और IT के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए भी ग्रांट की मंजूरी। ECC इजलास की सदारत वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने की। IMF के मुतालबे पर हुकूमत का डू मोर। FBR ने टैक्स एदाब में कमी पर फौरी इजाफी इक़दाम की यकीन दहानी करा दी। तमाम सेक्टर से सेल्स और इनकम टैक्स समेत कस्टम और एक्साइज की मुकम्मल तफसीलात फराहम कर दी। जनवरी से रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। निगरान हुकूमत को फिर अवाम पर बिजलियां गिराने की सूचने लगी। रवा माली साल की पहली समाही में एडजस्टमेंट कीमत में कराची समेत मुल्क भर में बिजली महंगी होने का इम्कान। बिस्कोस ने सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर दी। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट के तहत कायम खुसूसी अदालत में वकला के दमहाजी के बायस 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड न हो सके। अदालत का आइंदा समाअत पर दोबारा पेशी का हुक्म। मौसम की अंगड़ाई। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से सर्दी की शिदत में इजाफा। तेज हवाओं के बायस बिजली की तरसील का निज़ाम मुतासिर। सैकड़ों फीडर स्ट्रिप कर गए। पहाड़ों पर बर्फबारी। शुमाली इलाका जात ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बरसते बादलों ने बागों के शहर को स्मोक से रिहाई दिला दी। जहरीले धुएं के बादल छट गए। शहरियों ने सुख का सांस लिया। जुज़वी लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी रहेगा। पंजाब के 8 अजला में कल कारोबार बंद रखा जाएगा। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। 9 नवंबर को 3035 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 795 मर्द, 575 खवातीन और 1483 बच्चे शामिल। KP और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए ट्रांसिट कैंप्स कायम किए गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर से तकरीबन 3 अरब 42 करोड़ रुपए वसूल और 336 से जायद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई।
जालसाजी के खिलाफ घेरा तांग। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पुठार रीजन से 90 किलो मुजरे सेहत गोश्त 110 किलो दूध तलब कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हिलाल फूड अथॉरिटी ने पेशावर हजार खानी में ऑपरेशन के दौरान मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया। टॉफियां बनाने वाली फैक्ट्री पर भी जुर्माना आया। सेहत के फरोग का मिशन अफवाज पाकिस्तान पेश शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के ताउन से मोबाइल हेल्थ यूनिट कायम। मरीजों की सहूलत के लिए मोबाइल यूनिट लैब टेस्ट, ECG, अल्ट्रासाउंड और ब्लड प्रेशर के जदीद निज़ाम से लैस किया गया।